हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है समास। समास 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 2 अंक का होता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे समास क्या है। तो समास हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हिंदी भाषा में जो हमें भांति भांति के जो शब्द मिलते हैं उनका निर्माण संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के माध्यम से हुआ है। समास उसी निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। समास जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम जिसका अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना या बैठाना। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ हुआ शब्दों को पास पास बैठाना। सामान्य अर्थ यदि हम निकालें तो समास का सामान्य अर्थ निकलता है जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा सार्थक रूप बनता है तो उसे समास कहते हैं। यानी समास में 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, जब उनको मिलाया जाता है तो एक छोटा और सार्थक रूप बनता है। याद रखिए, संधि के अंतर्गत वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सार्थक परिभाषा नहीं है। विद्वानों ने अर्थ के आधार पर जो परिभाषा निकाली है वो इस प्रकार है और यही हमें बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत लिखनी है। 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य, 2 या 2 से अधिक पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों, योजकों या वाक्यांशों को हटाकर शब्दों को पास पास रखने की विधि को समास कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समास रचना में 2 पद होते हैं, उनके मध्य कोई ना कोई विभक्ति, जिसे हिंदी में हम कारक कहते हैं, कारक चिन्ह होंगे या कोई योजक चिन्ह या कोई वाक्यांश, उनको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के उन शब्दों का मेल होगा और एक सार्थक शब्द बनेगा। समास रचना में जो 2 पद होते हैं, जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जब इन दोनों पदों को मिलाया जाता है और एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और जब इस सामासिक पद को हम वापस इसकी पूर्व स्थिति में लाते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ध्यान रखिए, हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। क्योंकि समास के जो प्रकार हम पढ़ेंगे उनमें इस तरह की शब्दावली प्रयुक्त होगी तो हमें वहां शब्द उस परिभाषा को समझने में आसानी होगी। तो पुनः समझिए, समास रचना में 2 पद होते हैं। पहला पद जिसे अपन पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। और जब इन दोनों पदों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। और जब इस समस्त पद को वापस इसकी पूर्व स्थिति में लाते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब
इन सब बातों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझें। यहां गंगा जल और रसोई घर समस्त पद हैं। इनमें जो पूर्व पद है वो है गंगा। रसोई घर में पूर्व पद है रसोई। उत्तर पद यानी दूसरा पद जल, और यहां दूसरा पद घर। जब समास विग्रह करते हैं तो हमारे सामने ये रूप होता है गंगा का जल रसोई के लिए घर, यानी कि यह समस्त पद की पूर्व स्थिति है। जब हम परिभाषा के अनुसार जैसा कि दिया हुआ है, पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों, योजकों या वाक्यांशों को हटाकर, जब हम इन विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं तो वो समस्त पद तैयार होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा समास बनता है। अब समास के जो प्रकार हैं, क्योंकि जब नए शब्द बनते हैं तो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, तो इस विशेषताओं के आधार पर जो है समास को कई प्रकारों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। समास के प्रकार। तो समास के जो प्रकार हैं वो निम्न हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण में समास के 4 भेद हैं, लेकिन परिभाषा के आधार पर इनके 6 भेद किए गए हैं। वो निम्न है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, और बहुव्रीहि समास। यहां ध्यान रखें, हम तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। द्विगु समास और कर्मधारय समास। पुनः गौर कीजिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद किए गए हैं, जिनमें द्विगु समास और कर्मधारय समास आता है। द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार इन सबों को मिलाकर के 6 समास होते हैं। इन सब की अपनी अपनी विशेषता है। ये एक नया अर्थ देते हैं। यहां हम सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय। अव्यय अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्दांश हैं जिनका काल, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इन्हें हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जैसा कि हर समास में दो पद होते हैं, तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और जो दूसरा पद होता है वह संज्ञा पद होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद गौण होगा। तो इस प्रकार से नाम के अनुसार इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय ही होगा, यही इसकी पहचान है। जैसे प्रतिदिन, यानी इस तरह समझिए इसको, प्रतिदिन, इसमें पूर्व पद है प्रति और उत्तर पद है दिन। जब विग्रह करते हैं तो हर दिन, यानी परिभाषा के अनुसार पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है, तो ये अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएगा।